हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन में। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 16th ऑफ अगस्त टू 22nd ऑफ अगस्त के टॉप 21 क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 19th ऑफ अगस्त को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 19th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। और इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में बगदाद जो हेडक्वार्टर है उस पर एक बार बमबारी हुई थी और इसमें सर्जियो वेरा दी मेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं की याद में 19th ऑफ अगस्त को ये विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 16th ऑफ अगस्त को पारसी नववर्ष, जिसको कि नवरोज के नाम से जाना जाता है, उसको मनाया गया है। और ईरानी कैलेंडर की शुरुआत में इसे मनाया जाता है और ईरानी और पारसी लोग ये नवरोज को मनाते हैं। साथ ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। और ये क्यों मनाया जाता है? इंडिया की जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो। और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जैसे कि सोलर लाइट, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये है रिन्यूएबल एनर्जी। इन पर डिपेंडेंसी बढ़े और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिनको कि दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल वगैरह हुए, इनकी डिपेंडेंसी कम हो। साथ ही में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है और ये राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी 20 अगस्त को ही मनाया गया है। साथ ही में 21 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो इतने ये इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। और जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, विश्व मानवतावादी दिवस है, ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड सृजन पोर्टल, यानी कि सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो सृजन पोर्टल है इसमें क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने 101 ऐसी वस्तुओं पर बैन लगाया है जो विदेश से खरीदे जाते हैं, जैसे कि कुछ राइफल्स हैं, गोले बारूद, जो विदेश से खरीदे जाते थे उस पर बैन लगाया है। मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है इंडिया में होगी। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, इसी रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। राजनाथ सिंह द्वारा ये सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यानी कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। और क्या है ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन? जो देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इस को लॉन्च किया गया है और जिसमें डॉल्फिन को बचाया जा सके। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ATL-AI, इसको बोला जाता है अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल, यानी कि हाल ही में ATL-AI स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब जो अटल AI है, अभी अटल इनोवेशन मिशन के तहत ATL-AI स्टेप अप मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। अब साथ ही में इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 जनवरी 2015 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार है वाइस प्रेसिडेंट। सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी हैं इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी। अब ये जो मॉड्यूल लॉन्च किया गया है ATL-AI स्टेप अप मॉड्यूल, इसमें क्या है? जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो चल रहा है हर क्लास में
उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सिलेबस की तरह पढ़ाया जाएगा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इन दोनों ने ही घोषणा की है और 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और साथ ही में आईसीसी के बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन आया है अभी, स्टीव स्मिथ, और सेकंड नंबर पर हैं इंडिया टीम के कैप्टन विराट कोहली। तो आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके सीईओ हैं मनु सहानी और चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से हमें रिलेटेड फैक्ट्स पता चलते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यानी कि अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है दलाई लामा जी ने। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो दलाई लामा है ये 14th दलाई लामा है और इनका नाम क्या है, तेंजिन ग्राग्सो। ये जो दिख रहे हैं आपको इमेज में, इनका नाम है तेंजिन और ये 14th नंबर के दलाई लामा है। एक उपाधि होती है दलाई लामा की। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिटन अ बुक कॉल्ड कोरोना कविता काल, यानी कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता कला नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है मिजोरम के गवर्नर ने। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें 13 कविताओं का संग्रह है और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, मिजोरम के सीएम जोरामथंगा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही में एक और बुक है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 नामक पुस्तक अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। और साथ ही में ये जो पुस्तक है कोरोना कविता कला नामक पुस्तक, ये मिजोरम के गवर्नर के द्वारा लिखी गई है और इसको लॉन्च किया है जोरामथंगा मिजोरम के सीएम के द्वारा। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट घाट ब्रिज इन द वर्ल्ड, यानी कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल कहाँ बनाया है। तो ये बनाया है मणिपुर में। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इमेज के जरिए आप इसको देख सकते हैं और इसको बनाया जा रहा है मणिपुर की इजाई नदी के पास 141 मीटर लंबे सबसे बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे लंबा घाट पुल है। इससे पहले 139 मीटर लंबा माला रिजे का मोंटेरेगा इन यूरोप, यानी कि यूरोप में है ये पुल 139 मीटर लंबा है। साथ ही में अब ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फॉल। सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। साथ ही में अभी प्रेजेंट में जो मणिपुर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं। लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और साथ ही में मणिपुर ने कुडोल पहल को भी स्टार्ट किया था और ये कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संयुक्त पहल है और इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र ने भी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज अनाउंस्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो ये घोषणा की गई है हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड स्कीम और इसको OSOWOG स्कीम भी बोला गया है। इसकी घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। और क्या है ये, जो दुनिया भर में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए ये योजना की घोषणा की गई है और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन, यानी कि किस राज्य सरकार ने
एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है? तो ये स्कीम को लॉन्च किया है नागालैंड ने। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ये है क्या, जो सतत आर्थिक गतिविधियां हैं उनके लिए स्वयं के स्थानों से उत्पादों और सेवाओं को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चैन स्कीम, येलो चैन प्रो प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया है और नागालैंड ने इसको लॉन्च किया है। तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आर.एन. रवि। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? यानी कि हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो सत्यपाल मलिक हैं अभी तक ये गोवा के गवर्नर थे और अब इनको मेघालय का गवर्नर नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और जो गोवा के जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा के गवर्नर के लिए, और जो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये हैं जो इमेज में आप देख सकते हैं सत्यपाल मलिक, ये पहले गोवा के गवर्नर थे, अब इनको मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। अब मेघालय का बनाया गया है तो इसका कैपिटल क्या है, शिलोंग, सीएम है कॉनरेड संगमा और गवर्नर तो अब यही बन गए हैं सत्यपाल मलिक, पर इसके पहले तथागत राय इनके गवर्नर थे मेघालय के। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? यानी कि हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ क्या है, बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके नए महानिदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल का पदभार अब दिया गया है राकेश अस्थाना जी को। तो सी इसके हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं राकेश अस्थाना जी को, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेम ऑफ मंडू डीहे रेलवे स्टेशन हैज बीन चेंज्ड इन विच स्टेट? यानी कि हाल ही में मंडू डीही रेलवे स्टेशन का नाम किस राज्य में बदला गया है? तो ये बदला गया है उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है मंडू डाही और सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो मंडू आडही नाम है इसका बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो इसका बदलकर नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इससे पहले मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था उसका भी नाम बदलकर रखा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो लखनऊ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। साथ ही में जो प्रेजेंट में इवेंट हुए हैं, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही में हर्बल फ्रूट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें जो रोड के दोनों तरफ, जो रोड है उसके दोनों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और 800 किलोमीटर तक ये हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे और ये ऐसे पेड़ होंगे जिसमें औषधियां बनती हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद आईआईटी दिल्ली एंड द टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टू बिल्ड स्मोक टावर? यानी कि किस राज्य ने स्मोक टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जो दिल्ली में सर्दियों में क्या होता है, स्मोक छा जाता है, धुआं और कोहरे से मिलकर ये बना होता है। तो ये दोनों मिलकर स्मोक बनाते हैं और 20 मीटर ऊंचा टावर इसके लिए बनाया जाएगा जिससे कि कोहरे को कम किया जा सके। साथ ही में रिसेंट में जो इवेंट्स हुए हैं तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में और साथ ही में 5T प्लान ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में ही स्टार्ट किया गया है कोरोना से बचने के लिए। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिजल्ट्स? यानी कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणामों में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
तो शीर्ष स्थान लगातार चौथी बार ये टॉप पर रहा है और ये है इंदौर। तो बी है इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश का ये शहर है। और सेकंड पर है सूरत, थर्ड पर है नवी मुंबई। और क्लीनेस्ट स्टेट के बारे में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को इसका दर्जा दिया गया है क्लीनेस्ट स्टेट का। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम, यानी कि पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम के कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब क्या है ये पीएम सेल्फ फंडिंग स्कीम? इसमें जो स्टेट वेंडर जो हैं इनको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिससे कि ये अपने काम को फिर से शुरू कर सके। और मध्य प्रदेश ने ये किया है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और भोपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कौन सा ताल है, तो भोज ताल है यहाँ पर। और सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। और गवर्नर है मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। साथ ही में यहाँ पर नेशनल पार्क जो फेमस है, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, माधवगढ़, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क फेमस है। और एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, हु इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, यानी कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सबसे ऊपर है। तो जो जैविक खेती होती है, जैविक किसानों की संख्या के मामलों में सबसे ऊपर पर है अपना देश भारत। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सिक्किम बना है पहला राज्य। सेकंड नंबर पर त्रिपुरा और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड बना है जैविक कृषि करने वाला पूरी तरह से राज्य। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ एनआरए एग्जाम स्कोर, यानी कि एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो एनआरए स्कीम पर नौकरी देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये पूरे देश में सीईटी कंडक्ट कराएगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी, जिसमें कि अभी एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस इनके लिए अब कॉमन एग्जाम होगा, जो कि प्री एग्जाम का काम करेगा। और मध्य प्रदेश ने इसको पहले अपनाया है। तो भोपाल इसका कैपिटल, सीएम शिवराज सिंह और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द ट्राई फूड प्रोजेक्ट रिसेंटली, यानी कि हाल ही में ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो ये स्टार्ट किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये ट्राई फूड परियोजना क्या है, जो कुछ जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं और ये लकड़ियां बीनती हैं, पेड़ के जो फल और फूल होते हैं उनको बीनती हैं और उन्हीं से अपना आजीविका चलाती हैं, और ये जो कलेक्ट करते हैं उनको अच्छे रेट पर बेच पाएं और उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके, इसलिए ये ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की गई है और लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा जी ने, और ये हैं प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मामलों के मंत्री। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम इन रिसेंट टोक्यो ओलंपिक, यानी कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के प्रायोजक कौन बने हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स ऑफ इंडिया टीम कौन है, आइनॉक्स ग्रुप है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और साथ ही में जो आईपीएल होने वाला है अभी सितंबर में, उसके लिए स्पॉन्सरशिप टाइटल मिला है ड्रीम 11 को। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द कोरोना फाइटर्स गेम इन्वॉल्विंग कोविड-19, यानी कि हाल ही में कोविड-19 से जुड़े कोरोना फाइटर्स गेम को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है हमारे जो प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने,
और जो कोरोना वायरस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेम के थ्रू देने के लिए कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं, उसके लिए गेम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ये देगा। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को आप लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।